नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक आम कहानी नहीं है। द डिसिप्लिन ऑफ लॉस, अ ट्रेडर्स रिडेम्पशन। ये असल में व्यक्तिगत विकास और खुद को पहचानने का एक बहुत ही गहरा प्रेरणादायक सफर है। देखिए, सफलता की कहानियां तो हम सब अक्सर सुनते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे विफलता की। विफलता जो हमारे लिए एक आईने का काम करती है। ये हमें दिखाती है कि हम अंदर से असल में क्या हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो साबित करती है कि कैसे जीवन का सबसे बुरा दौर सबसे बड़ी सीख लेकर आ सकता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा। जरा सोचिए, कोई इंसान ऐसा कब कहता है? इस एक वाक्य में जो निराशा और हताशा छिपी है वो बहुत गहरी है। ये उस पल के शब्द हैं जब इंसान अपने जीवन के सबसे निचले स्तर पर खड़ा होता है। ये वो नाटकीय और दुखद क्षण है जब सब कुछ खत्म होता हुआ महसूस होता है, जब ऐसा लगने लगता है कि बस अब हार मान लेना ही एकमात्र और आखिरी रास्ता बचा है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या मैदान छोड़ देना ही किसी समस्या का असली समाधान होता है? इस कहानी की जड़ों तक पहुंचना वाकई दिलचस्प होगा। चलिए कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं, शुरुआती सफलता और एक बड़ा भ्रम। कहानी शुरू होती है एक युवा किरदार से। उम्र कम थी, लेकिन जल्दी पैसा कमाने के सपने बहुत बड़े थे। बस इसी चाहत में ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा गया। बाहर से देखने पर यह रातों रात अमीर बनने का सबसे आसान और छोटा रास्ता लगा। ऐसा लगा कि बस कुछ बटन दबाने हैं और बस पैसा ही पैसा। और शुरुआत में हुआ भी कुछ ऐसा ही, जैसा कि अक्सर नए लोगों के साथ होता है। किस्मत ने साथ दिया और कुछ प्रॉफिट हो गया। अब देखिए, बिना किसी ठोस ज्ञान के जब ये मुनाफा मिला तो दिमाग में एक बात बैठ गई, मैं तो पैदाइशी ट्रेडर हूँ, शायद मैं अगला वॉरेन बफेट हूँ। इस छोटे से मुनाफे ने एक बहुत ही खतरनाक भ्रम पैदा कर दिया। ये बहुत ही सटीक तरीके से दर्शाता है कि कैसे बिना मेहनत और बिना सीखे मिली सफलता इंसान के अंदर एक खोखला अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस भर देती है। इंसान को लगने लगता है कि उसने पूरे मार्केट सिस्टम को ही क्रैक कर लिया है। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, नुकसान और टूटने का बिंदु। देखिए, मार्केट की एक बहुत बड़ी खासियत है जो असल जीवन पर भी पूरी तरह लागू होती है। ये किसी को भी इतनी जल्दी या इतनी आसानी से जीतने नहीं देता। अंधी किस्मत हमेशा इनाम नहीं बांटती। और ठीक यहीं से कहानी ने एक कड़वा मोड़ लिया, जहां उस खोखले आत्मविश्वास की दीवार दरकने लगी और एक भयानक वास्तविकता से सीधा सामना हुआ। पतन का ये पूरा सफर बहुत तेजी से हुआ। इसे ऐसे समझते हैं, पहला कदम आसान मुनाफा, दूसरे कदम में उस मुनाफे ने पैदा किया वो खतरनाक ओवर कॉन्फिडेंस, और फिर शुरू हुआ तीसरा कदम, लगातार नुकसान। पहले छोटे झटके लगे, फिर धीरे धीरे ये नुकसान बड़े होते गए और एक अंतहीन सिलसिला बन गया। सारा कॉन्फिडेंस ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। उसी हताशा में सारा नुकसान एक झटके में वापस पाने के चक्कर में एक बहुत बड़ा और अंधा ट्रेड लिया गया। और चौथा कदम, कुछ ही मिनटों में पूरा अकाउंट साफ, पूरी तरह से वाइप आउट। जीरो, शून्य। उस रात स्क्रीन पर बस एक जीरो बैलेंस चमक रहा था और कमरे में था एक भारी डरावना खालीपन। सिर्फ एक बड़ा गलत फैसला, केवल कुछ मिनट और सब कुछ खत्म। ये सिर्फ एक ट्रेडिंग अकाउंट का खाली होना नहीं था, ये उन बड़े सपनों का, उन सारी उम्मीदों का एक ही झटके में चकनाचूर हो जाना था। उस रात दिमाग में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, अब बस मैं और नहीं कर सकता, मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा। अगले दिन यही तय हुआ कि ये रास्ता अब हमेशा के लिए बंद। कुछ दिनों तक मार्केट से पूरी तरह दूरी बना ली गई, ना कोई चार्ट, ना कोई खबर, लेकिन अंदर जो खालीपन था वो भर नहीं रहा था। मन पर एक बहुत बड़ा बोझ था, खुद को पूरी तरह से एक असफल इंसान मानने का बोझ। जानते हैं, सबसे बड़ी त्रासदी पैसे खोना नहीं थी, सबसे बड़ी त्रासदी थी खुद पर से विश्वास का पूरी तरह उठ जाना। और यहीं से आता है हमारा तीसरा हिस्सा, असली समस्या की पहचान। असफलताओं के इस घने अंधेरे में एक अनुभवी ट्रेडर की सिर्फ एक बात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस एक बात ने सारी निराशा को गहरे आत्ममंथन में बदल दिया। ये सोचने का नजरिया पूरी तरह से पलटने वाला पल था, एक असली टर्निंग पॉइंट। उस अनुभवी ट्रेडर के शब्द कुछ ऐसे थे, ट्रेडिंग छोड़ने से समस्या खत्म नहीं होती, समस्या वही रहती है, बस वो किसी और रूप में वापस आ जाती है। क्या कमाल की बात है ना? ये लाइन सीधे दिमाग में अटक गई। गौर करें तो ये सिर्फ ट्रेडिंग का सच नहीं है, ये हमारी पूरी साइकोलॉजी, हमारे मनोविज्ञान का सच है। किसी भी चुनौती से भाग जाना कभी भी असली समाधान नहीं होता।
अगर हम चुनौती से भागते हैं तो वो डर, वो इम्पेशेंस हमारे साथ साथ चलता है, हमारे अगले काम में, हमारे अगले रिश्ते में, हमारी अगली चुनौती में। अब इस तुलना पर गौर करते हैं जो वाकई बहुत दिलचस्प है। पहली बार पूरी ईमानदारी से खुद का विश्लेषण किया गया। सवाल ये था, क्या सच में समस्या ये ट्रेडिंग मार्केट है या समस्या मैं खुद हूँ? सारे पिछले ट्रेड्स को खंगाला गया। भ्रम क्या था? भ्रम ये था कि मार्केट खराब है, किस्मत खराब है, ऑपरेटर्स गेम खेल रहे हैं। लेकिन असली वास्तविकता क्या थी? वास्तविकता थी अपना खुद का अधैर्य यानी इम्पेशेंस, अपना ओवर कॉन्फिडेंस और बिना कुछ सीखे पागलों की तरह रिस्क लेना। ये एक बहुत ही कड़वा सच था, लेकिन सच कहूं तो यही वो सच था जिसने फाइनली आजाद कर दिया। भाग 4, नई शुरुआत और सख्त अनुशासन। सच्चाई को स्वीकार करने के बाद एक बहुत ही मैच्योर फैसला लिया गया। मैं ट्रेडिंग नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी उन गलतियों को छोड़ूंगा। अब उस पुरानी हताशा और गुस्से की जगह एक शांत, दृढ़ संकल्प ने ले ली थी। यह हार मान लेने की स्थिति से उठकर अपनी कमियों को सुधारने का एक बिल्कुल नया सफर था। एक ऐसी नई शुरुआत जहां सिर्फ और सिर्फ अनुशासन यानी डिसिप्लिन का ही राज होने वाला था। आइए देखते हैं कि उस पुरानी अराजकता को खत्म करने के लिए क्या सख्त नियम बनाए गए। रणनीति अब पूरी तरह बदल चुकी थी। पहला नियम, सिर्फ छोटे ट्रेड्स लेना। दूसरा, हर हाल में एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का पालन करना। तीसरा, अटूट धैर्य बनाए रखना। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी नियम था, अब पैसा कमाने के लिए ट्रेड नहीं करना था, बल्कि मार्केट को सीखने के लिए ट्रेड करना था। पूरा का पूरा फोकस नतीजे से हटाकर प्रक्रिया पर शिफ्ट कर दिया गया। और इसका असर कुछ ही महीनों बाद एक अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिला। धीरे धीरे वो भारी नुकसान कम होने लगे और मार्केट की असली समझ बढ़ने लगी। वही इंसान जो कुछ समय पहले रोते हुए कह रहा था कि मैं सब छोड़ दूंगा, अब बिल्कुल शांत दिमाग से मार्केट का विश्लेषण कर रहा था। अब चेहरे पर कोई हताशा नहीं थी, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं था। उसकी जगह एक स्थिर, शांत और सधे नियंत्रण ने ले ली थी। बात समझ आ गई थी कि ट्रेडिंग कभी समस्या थी ही नहीं। असली समस्या तो वो मानसिकता थी जो रातों रात करोड़पति बनना चाहती थी। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, हार या सीखने का अवसर। देखिए, ये पूरी कहानी सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं सिखाती। ये मानव मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा टेस्ट है जो हमारे जीवन और करियर के हर पहलू पर पूरी तरह से लागू होता है। जब भी हमें कोई बड़ा झटका लगता है, कोई भारी असफलता मिलती है, तो वो हमेशा अपने साथ एक बहुत बड़ा सवाल लेकर आती है। वो सिर्फ एक बुरी घटना नहीं है, वो खुद को असल मायनों में पहचानने का एक अनमोल मौका है। तो अंत में एक यही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जब भी कभी किसी काम को, किसी सपने को बीच में छोड़ने का मन करे, तो इस बात पर विचार करना बहुत जरूरी है। क्या हम सच में हार गए हैं, या अभी हमें अपने बारे में और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है? किसी चुनौती से डरकर पीछे हटने का मतलब अक्सर खुद को, अपनी कमियों को और अपनी असली ताकत को समझने का एक शानदार मौका गवा देना होता है। इसी गहरे विचार के साथ आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।